तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे 2 हफ्ते पहले की 2 रॉ बची हैं मंडे नाइट रॉ की। जी हां, और व्हाट एन अमेजिंग शो फ्रॉम शिकागो इलिनॉय। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज प्रूव कर दिया है कि हम रेसलमेनिया से 2 हफ्ते ही दूर हैं और जो हमारी अटेंशन है वो पूरी आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ले ली कि भाई ध्यान दो, बिकॉज अब जो चीजें होने वाली हैं वो हम मिस नहीं कर सकते। कोई रेसलिंग फैन इस टाइम पे मिस नहीं कर सकता। और आज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉ या फिर दी बेस्ट मंडे नाइट रॉ पूरे 2024 साल में जो अभी तक हमें देखने को मिली है। क्या कमाल का शो था। रॉक, कोडी रोड्स, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, सब कुछ था इस शो में, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। तो सब डिस्कस करेंगे, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। और भाई डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि इतना कुछ हुआ आज मंडे नाइट रॉ में। आपकी फेवरेट मोमेंट क्या थी, लेट मी नो। और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, पॉडकास्ट ना है ऐसा हो नहीं सकता। डेफिनेटली इसके फॉलो अप में जो चीजें आज हुई हैं, हम बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई, लिंक इज डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। शो को स्टार्ट करते हैं। द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और क्या क्राउड था आज शिकागो का, सोल्ड आउट 11th कंसेक्यूटिव टीवी शो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। बिजनेस इज बूमिंग। और कोडी रोड्स आके माइक पे बोलते हैं कि मैं हमेशा अपना प्रॉमिस रखता हूं। वो कहते हैं एक फैन की वेडिंग में मैं बेस्ट मैन उसका बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ के साथ उसकी बैचलर पार्टी के पैसे भी मैं भर रहा हूं। वो कहते हैं कि एक रेसलिंग फैन बच्चों की पार्टी में मैं गया और जितने भी लोग उस पार्टी में आए हुए थे सबको दोनों नाइट्स की रेसलमेनिया की टिकट्स मैंने दी फॉर फ्री। वो कहते हैं रोमन रेंज ने मुझे पॉलिटिशियन बुलाया, लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बिकॉज आई नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। और अगर रोमन ऐसे मुझे आके बोलता है कि मैं चैंपियन की तरह एक्ट क्यों करता हूं, इस बिकॉज कभी जो चैंपियन है वो खुद यहाँ पे होता ही नहीं है। कोडी रोड्स कहते हैं कि रोमन रेंज की कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट जरूर है, लेकिन रोमन आई ऑल्सो हेट योर गट्स। वो कहते हैं कि मेरी ही गलती है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में एक वैंक फेस्ट नहीं हो पाई एट रेसलमेनिया। और वो कहते हैं मेरी गलती है कि मैं रॉयल रंबल जीत गया, लेकिन वो कहते हैं इस बार अगर इस चीज को हमें खत्म करना है तो मैं अकेला काफी नहीं हूं, और सिर्फ इस एक बार मैं लोगों से कुछ बदले में मांगना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और सेथ रॉलिंस के साथ राइड करो इस जर्नी को टू रेसलमेनिया। और वो सबको पॉइंट भी कराते हैं टू द साइन ऑफ रेसलमेनिया। प्रोबेबली कोडी रोड्स का बेस्ट प्रोमो था अभी तक, अगर हम पूरी ये रोड टू रेसलमेनिया की बात करें, स्पेशली स्मैकडाउन के कंपैरिजन में रोमन रेंज के सामने वो वीक लग रहे थे, लेकिन ये है असली कोडी रोड्स। लेकिन जैसे ही सारे पॉइंट कर रहे होते टुवर्ड्स रेसलमेनियाज लोगो और सबका ध्यान उस तरफ था, एक अनअनाउंस्ड अपीयरेंस हुई। इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। बिल्कुल कुछ एडवर्टाइज नहीं था कि रॉक आज के शो पे आने वाले हैं। कौन जानता था कि सबसे बड़ा रोल ही रॉक का होगा आज की इस मंडे नाइट रॉ में। लोग, अरीना, द पॉप, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल आज रॉक को यहाँ पे देखने को मिली। वो आते हैं रिंग के अंदर, अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और ऐसा लगता है कोडी को मौका देते हैं कि मुझे अटैक कर, अगर तुझे कुछ करना है तो तू करके दिखा। और यहाँ पे होली शिट की चैंट्स हो रही हैं, दिस इज ऑसम की चैंट्स, सीएम पंक की चैंट्स, सब कुछ यहाँ पे शिकागो के क्राउड ने दिया इस सेगमेंट को जो जरूरत थी। लेकिन रॉक कुछ बोले ही नहीं, ना कोडी कुछ बोले। रॉक जाते हैं और कुछ विस्पर करते हैं, कोडी के कान में कुछ बोला और वो वहां से चले गए। और बहुत बू हुई यहाँ पे रॉक को। रॉक की सक्स की चैंट हुई कि ये क्या भाई, इतनी लंबी एंट्रेंस करी, टाइम लगाया, सब कुछ किया और उसके बाद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप लिप रीड कर पाते यहाँ पे रॉक को, तो उन्होंने बोला था टुनाइट आई एम गोइंग टू मेक यू ब्लीड। और इसके बाद रॉक से पूछा जाता है बैकस्टेज तुमने क्या बोला, वो कोडी के पास भेज देते हैं जैकी रेडमैन को। और कोडी बोलते हैं कि रॉक ने जो मुझे बोला मैं रिपीट तो नहीं करूंगा वर्ड्स, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि वो कर नहीं पाएगा जो उसने अभी मुझे बोला था। तो कमाल की स्टार्टिंग टुवर्ड्स मंडे नाइट रॉ। एंड में बात करेंगे कि क्या हुआ, इतना कुछ है बोलने के लिए आज शो के बारे में, तो डेफिनेटली हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल मैच बिटवीन रिकोशे एंड जेडी मैकडोना। और हम जानते हैं रिकोशे ने डोमिनिक को हराया, उसके बाद आज डोमिनिक रिंग साइड पे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से आज जेडी मैकडोना को जितवा दें और जजमेंट डे को थोड़ा सा अपना रिवेंज मिल जाए, लेकिन रिकोशे इज जस्ट टू गुड। ये जो मैच आज इस टीवी मैच में हमें क्वालिटी मिली है रेसलिंग की, आई होप कि सारे लोग देख रहे हैं आंखें खोल के कि कितना बढ़िया ये चल रहा है इस समय सीन मंडे नाइट रॉ पे रेसलिंग का। अनबिलीवेबल मैच, एक बहुत ही अच्छा कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया एट द एंड रिकोशे ने। वो जाते हैं 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश के लिए या फिर अपने शूटिंग स्टार के लिए,
टॉप रोप पे डोमिनिक करते हैं रेफ को डिस्ट्रैक्ट, लेकिन रेफ उनको इजेक्ट कर देता है और फाइनली शूटिंग स्टार इनटू अ क्रॉस बॉडी रिकोशे लगाते हैं और जेडी मैकडोना को उन्होंने यहाँ पे हरा दिया। इसके बाद आते हैं जिनको अनाउंस करा गया था अनलाइक द रॉक, सीएम पंक, जिनकी खुद की है भाई शिकागो, उनकी सिटी, अपने होम में आते हैं यहाँ पे और क्या अमेजिंग पॉप सीएम पंक को मिली। और ऐसा लगता है भाई जब सीएम पंक टीवी पे आते हैं तो अलाइव हो जाता है सब कुछ, मंडे नाइट रॉ में जान आ जाती है। और आई होप कि सीएम पंक जल्दी से जल्दी अपनी इस इंजरी को बैटल करके वापस आए, बिकॉज एवरीवन नीड्स इट ऑन दैट रोस्टर एंड एवरी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन आल्सो नीड्स इट। वो आते हैं, काफी टाइम उन्होंने लगाया, उन्होंने पूरा एब्जॉर्ब किया इस क्राउड की एनर्जी को और वो बोलते हैं सीधा सीधा अगर मैं बोलूं क्या मैं रेसलमेनिया में हूंगा, उसका शॉर्ट आंसर है यस, लेकिन मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूं टू रेसल एट रेसलमेनिया। वो कहते हैं कुछ लोगों ने मुझसे होस्ट करने की बात करी, अगर 10 साल पहले मुझसे कोई रेसलमेनिया होस्ट करने की बात करता तो मैं उससे बोलता कि भाई ये तो मेरी औकात के बहुत नीचे है होस्ट करना। वो कमेंटेटर को मेंशन करते हैं या फिर कहते हैं कि मैं एक स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकता हूं मे बी एक पर्टिकुलर मैच के लिए। तो इंटरेस्ट बढ़ रहा था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानते थे कि वो बताने वाले हैं कि उनका क्या रोल रहेगा इन रेसलमेनिया। वो कहते हैं जब तक मैं गायब था बहुत लोग मेरे बारे में बात करते हैं। पैट मैकेफी को पॉइंट आउट करते हैं कैसे रोमन रेंस रिसेंटली उनके शो पे गए थे और सीएम पंक के बारे में बात कर रहे थे, और सीएम पंक कहते हैं कि रोमन जब तुम नीचे गिर रहे होगे और मैं अपना वे क्लाइम कर रहा हूँ टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, आई थिंक आई विल मीट यू वेरी सून। तो ये पहली सीड प्लांट करी गई, बहुत सारे आज हिंट्स थे इस सीएम पंक के प्रोमो में। उसके बाद वो सेथ रॉलिंस पे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत फनी लगा कि सेथ रॉलिंस मेरे ट्राइसेप के बारे में बात कर रहा है जब खुद की उसकी नी टूटी हुई थी, तो क्यों वो मेरी इंजरी के बारे में बात कर रहा है। वो कहते हैं एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला एंड ही इज द रॉक, मे बी इस वजह से क्योंकि 10 साल पहले जब रॉक फेस टू फेस आया था विद सीएम पंक, ही रियलाइज्ड दैट हिज आर्म्स वर टू शॉर्ट टू बॉक्स विद गॉड। और इस सीएम पंक ने अपनी वही लाइंस ली जो उन्होंने रॉक को बोली थी अपने उस फेस टू फेस प्रोमो में 10 साल पहले ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सीएम पंक के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन पंक ने उसकी बातों में कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, बिकॉज सीएम पंक एक सोशल लाइफ नहीं जीते, वो ऐसी सिचुएशंस को इन पर्सन हैंडल करते हैं, और वो है ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर को जैसे ही वो मेंशन करते हैं उनका म्यूजिक बजता है, वो बाहर आते हैं और सीएम पंक यहाँ पे इन्वाइट करते हैं ड्रू को कि सीधा भाई रिंग के अंदर आ जा, क्या तू एक स्कॉटिश साइकोपैथ इन अ किल्ट है या फिर तू एक इंटरनेट ट्रॉल इन अ स्कर्ट है, कितना क्या डर रहा है मुझसे भाई, रिंग में आ। तो ड्रू बात करते करते आते हैं रिंग के चारों तरफ, वो घूम रहे हैं, रिंग में नहीं घुसे, वो अपनी टी शर्ट दिखाते हैं और सीएम पंक बोलते हैं पहली बार मैंने देखा है किसी को कि दूसरे का नाम डाल के उसको अपनी टी शर्ट बेचनी पड़ रही है। और यहाँ पे वो बहुत उल्टा बोल रहे थे ड्रू मैकिंटायर को। डेफिनेटली ड्रू अपनी शर्ट फाड़ते हैं, लेकिन उसके नीचे दूसरी सीएम पंक की जो है यहाँ पे शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, और वो सीएम पंक को बोलते हैं कि पंक तुम्हारे में सबसे फनी बात पता क्या है, कि जबकि तुमको ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, लेकिन तब भी तुम सबसे ज्यादा टाइम रिहैब में क्यों स्पेंड करते हो। तो ये एक दूसरे को ऐसे ट्रॉल कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ, इतना एंटरटेनिंग था ये सेगमेंट, इतना मजा आ रहा था। और यहाँ पे बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर कि सबको पूरे समय इतनी ये चीजें देखने के बाद पता लग गया कि आई वॉज द चोजन वन, लेकिन सीएम पंक ने इस लाइन का भाई बिल्कुल फनी वे में इसको कन्वर्ट कर दिया। पंक आज पूरा मूड में थे भाई, सारी बाउंड्रीज को उन्होंने पुश किया, और वो पूछते हैं ड्रू से कि भाई आखिर तुझे किसने चूज किया था, कौन ही हो सकता है वो बंदा जिसको तूने चूज किया था। और वो ऑब्वियसली पुश कर रहे हैं यहाँ पे कि ड्रू मैकिंटायर विंस बोले, पर सबको पता है कि विंस का नाम भी नहीं लिया जा सकता डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर फिलहाल जो चीजें चल रही हैं। और ड्रू की भी हंसी यहाँ पे छूट गई थी, सीएम पंक को पता था एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर थोड़ी देर हंसे, पर बाद में वो बोलते हैं कि सीएम पंक तुम्हारा आइडिया एक्चुअली अच्छा है कमेंट्री करने का, बिकॉज तुम विटनेस कर पाओगे रिंग साइड से ही कि मैं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनूंगा। तो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है और आ जाते हैं बाहर सेथ रॉलिंस, इनके मजे चल रहे थे, लेकिन सीएम पंक जो है वो अपना सर पीट रहे थे कि अब सेथ रॉलिंस भी आ गया, अब इसको भी मुझे जो है डील करना पड़ेगा। सेथ आके सीधा बोलते हैं सीएम पंक को कि देख भाई, जब तू इस मैच में ही नहीं है तो तू कौन होता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में कुछ भी डिसीजंस लेने वाला। वो कहते हैं हम क्राउड से ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे कमेंटेटर के बारे में पूछा जाता है, क्राउड चीयर करता है, लेकिन रेफरी की चैंट होनी स्टार्ट होती है। सीएम पंक हंसते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई पंक तेरा तो हाथ टूटा हुआ है। तो सीएम पंक नीचे गिरते हैं और अपने लेफ्ट हैंड से ही 1 2 3 काउंट करते हैं, दिखाने के लिए कि कितनी इजीली मैं रेफरी बन सकता हूं। लेकिन सीएम पंक कहते हैं भाई देखो, अगर मैं रेफरी हूं भी, मैं इन दोनों की तरफ कभी इंपार्शियल नहीं हो सकता। और दोनों को यहाँ पे वो डिप शिट्स बुलाते हैं
जो कि ऑब्वियसली बीप कर दिया गया। और ड्रू मैकिंटायर बाहर इतने फनी तरीके से बैठे हुए थे दोनों कमेंटेटर्स के बीच में, वो कहते हैं पीजी प्लीज। और ये नेटफ्लिक्स के बारे में भी आज मेंशन करा गया इस प्रोमो में कि कैसे सीएम पंक कह रहे हैं अभी हम नेटफ्लिक्स पे नहीं है, तो मैं सब कुछ नहीं बोल सकता हूं जो मुझे बोलना है। लेकिन ये चीजें प्लांट करी जा रही हैं धीरे धीरे दिखाने के लिए कि किस डायरेक्शन में WWE अपना प्रोडक्ट लेके जा रही है। तो रॉलिंस फिर फाइनली इस चीज को सीरियस करते हैं और कहते हैं सीएम पंक को, देख भाई, आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट केयर कि तेरे पास मैच है, तू क्या करने वाला है रेसलमेनिया में, आई डोंट केयर। लेकिन एक चीज ये है कि तुझे मेरी जरूरत है इस साल टू गिव योरसेल्फ अ रेसलमेनिया मोमेंट, वो भी चलेगा। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ चाहता हूं, यू हैव टू स्टे आउट ऑफ माय वे। तो सीएम पंक काइंड ऑफ यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं इस चीज को कि भाई ठीक है, मैं रिंग साइड पे कमेंट्री करूंगा, आराम से एंजॉय करूंगा। और वो स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर रहेंगे इस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के लिए फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और वो कहते हैं नाउ हिट माय म्यूजिक। तो इस सेगमेंट के स्टार्ट में ड्रू का म्यूजिक बंद करा दिया था पंक ने कि कौन ये म्यूजिक सुनता है, तो अब ड्रू बंद कराते हैं पंक का म्यूजिक और कहते हैं कि देख भाई, तुझे आखिरी जो चीज है वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरी चीज जो पंक ने बोली वो सबसे बढ़िया थी। वो कहते हैं कि मैं कमेंटेटर तो बनूंगा, लेकिन मैं एक ऐसी चीज करूंगा जो ना तो सेथ रॉलिंस तू खुद, ना ड्रू मैकिंटायर, ना तेरी वाइफ बेकी लिंच तेरे लिए आज तक कर पाई है, एंड दैट इज टू मेक यू इंटरेस्टिंग। तो ऑब्वियसली ड्रू के पास बोलने के लिए बहुत कुछ था। वो रिंग में आते हैं फाइनली जब सीएम पंक बाहर चले गए और उनको पड़ती है यहाँ पे सुपर किक और स्टॉम्प फ्रॉम सेथ रॉलिंस। तो वही केओस थी। और पहले जो 1 घंटा 15 मिनट थे आज मंडे नाइट रॉ के मतलब अनबिलीवेबल प्रोग्रामिंग बाय WWE। आप एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकते थे शो का इस पॉइंट तक। मजा आ गया देख के, क्या कमाल की ये सेगमेंट्स थी दोनों ही, स्टार्टिंग वाली और ये। इसके बाद कैंडिस लेरे का मैच होता है आईवी नाइल के साथ, जहां पे वो ऑब्वियसली अपने हील टैक्टिक्स यूज करके जीत गई दोबारा। उनको तो बहुत खुशी थी, पर इंडी हार्टवेल को अब धीरे धीरे दिख रहा है कि कैंडिस लेरे ठीक नहीं कर रही हैं और आज उनके बीच में थोड़ी सी टेंशन हमें देखने को मिली। इसके बाद कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स लड़ते हैं DIY से और ये मैच एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ बिकॉज जजमेंट डे आके इन दोनों को अटैक कर देती है। रिंग साइड पे कमेंट्री पे थे यहाँ पे ऑसम ट्रुथ, उनको भी अटैक कर दिया गया। R-Truth कहते हैं आज मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, और एंड में वो बच जाते हैं, बट एट द एंड उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पे जजमेंट डे ने। ऑब्वियसली ये सब कुछ बिल्ड करा जा रहा था फॉर द 6-पैक लैडर मैच एट रेसलमेनिया। अंड्राडे का मैच हुआ आज, शुरू में आइवार के साथ अनाउंस था, पर आइवार मेडिकली क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जियोवानी विंची उनको यहाँ पे अपोनेंट दिए गए। डिसेंट मैच था ये भी, अंड्राडे ने हरा दिया यहाँ पे जियोवानी विंची को। रिया रिप्ली आती है रिंग के अंदर और वो कहती है मैं काफी टाइम से बेकी की अटेंशन लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं चाहती तो उसके मैचेस के बाद उसको अटैक कर सकती थी, बट मैं उसको रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बेकी आती है बाहर और कहती है रिया रिप्ली, जबकि मैं वीकेंड्स पे लाइव इवेंट्स में जाके अपनी एस बस्ट कर रही हूँ और मैचेस दे रही हूँ, यू आर जस्ट पुटिंग योर एस ऑन सोशल मीडिया टू गेट एवरीवन्स अटेंशन। तुम वो चीजें कर रही हो। और वो कहती है कि रिया अभी जो तुम मोमेंट है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन तुमने कभी ये एक्सपीरियंस नहीं करा कि नीचे गिरना क्या होता है और वापस उठना क्या होता है। वो चीज मैं कर सकती हूँ, वो तुम नहीं कर सकती, तुम्हें वो मैं एक्सपीरियंस कराऊंगी एट रेसलमेनिया। तो रिया रिप्ली कहती है बैकी, तुम एक सर्वाइवर जरूर हो पर तुम एक कॉकरोच भी हो, बिकॉज यू आर वेरी हार्ड टू किल। रिया रिप्ली कहती है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, रेसलमेनिया में जो भी होगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और मैं चाहती हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकती कि रेसलमेनिया के बाद भी यू स्टिक अराउंड, ताकि जब तुम रेसलमेनिया के बाद अपनी बेटी के साथ बैठ के मंडे नाइट रॉ देख रही हो तो तुम्हारी बेटी भी मुझे मामी बुलाए। और यहाँ पे बेकी लिंच को गुस्सा आता है और वो इमोशनल भी हो जाती है और वो कहती हैं कि कभी मेरे डैड को उनकी डॉटर से मिलने का मौका नहीं मिला था, तो मैं बहुत प्राउड एक मदर हूं इस पॉइंट पे। और रिया रिप्ली को जबकि वो एक जोक लग रहा होगा, लेकिन अब की बात, कभी भी रिया रिप्ली ने उनकी डॉटर के बारे में कुछ बोला तो वो आखिरी वर्ड होगा रिया के मुंह से जो निकलेगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली टेंशन्स बढ़ रही थी, डोमिनिक रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर रिया रिप्ली यहाँ पे खुश थी, पीछे हो गई, पर बेकी ने मुक्का मारा डोमिनिक को। दिस टर्न्स इनटू अ ब्रॉल और सारे आके इनको सेपरेट करते हैं। तो अच्छा था जरूर, आई थिंक अभी तक बेस्ट चीज थी इस मैच के राउंड जो हमें दिखाई गई, बट अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं दैट बेकी कैन डिफीट रिया एट रेसलमेनिया। इसके बाद मैच होता है यहाँ पे सैमी ज़ेन का ब्रॉन्सन रीड के साथ, और मैच से पहले ही गुंथर ने दिमाग में बात डाल दी थी कि भाई सैमी, ना तो तुम मुझसे जीतोगे रेसलमेनिया में, ना ही तुम ब्रॉन्सन रीड से आज जीतने वाले हो। और वो यहाँ पे रैंप पे आके खड़े हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, और चैड गेबल ने काफी मोटिवेट करा था मैच से पहले सैमी को कि तुम जीतोगे, तुम अपना फोकस रखो। लेकिन काफी अच्छे मैच के बाद यहाँ ब्रॉन्सन रीड को ही विक्ट्री मिली एंड ही डिफीटेड सैमी ज़ेन।
और जब वो बैक स्टेज जाते हैं वापस बात करने यहाँ चैट गेबल से, तो चैट गेबल उनको समझाते हैं कि यही मैं बोल रहा था कि गुंथर जो है ना तुमसे सिर्फ फिजिकली लड़ेगा, मेंटली भी तुम्हें वो एक बड़ा बैटल देगा। लेकिन वो कहते हैं मैंने तुम्हें ये चीजें पहले करती हुई देखी हैं, अब भी तुम सैमी ये सब कर सकते हो। तो आई थिंक ये सब कुछ लीड कर रहा है सैमी की उस बड़ी विक्ट्री की तरफ और वो सिंगल्स चैंपियनशिप की तरफ जो इतने टाइम से वो वेट कर रहे हैं कि आए उनके करियर में। एंड आई थिंक जिस तरीके से इसको बिल्ड करा जा रहा है, वो मोमेंट जब आएगी तो मजा उतना ही ज्यादा आएगा। लेट्स सी कि क्या सैमी वो कर पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस शो का मेन इवेंट जे ऊसो वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, जिसको सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि ये पूरा ब्लड लाइन वाला एंगल दिखाया जा सके। सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स ने मैच से पहले ही बोल दिया था जे को कि वी आर हेयर टू गिव यू बैकअप, बिकॉज दिखा दिया गया था कि जिमी और सोलो भी अरीना में हैं। तो यहाँ पे मैच हुआ स्टार्ट, आ जाते हैं यहाँ पे सोलो और जिमी, कोडी सेथ, ब्रॉल हो रही है रिंग साइड पे। कोडी और जिमी जो है वो लड़ते लड़ते बैक से चले जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और एक फ्यूचर शॉक डीडीटी लगाते हैं आउटसाइड द रिंग ऑन सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस वाज टेकन आउट। जे ऊसो फाइनली स्पीयर लगा के हरा देते हैं यहाँ पे नाकामुरा को। तो मैच हो गया खत्म मेन इवेंट का। लेकिन हमने देखा था बिटवीन द शो की बिहाइंड द सीन कहीं पे पॉल हेमन बात कर रहे थे ड्रू मैकिंटायर से, तो ये प्लान यहाँ इसलिए बनाया गया था कि ड्रू की हेल्प मिल सके। लेकिन फिर हम जाते हैं बैक स्टेज, जहां पे ना ही सिर्फ जिमी थे बल्कि आते हैं सोलो एंड फाइनली द फाइनल बॉस द रॉक आते हैं यहाँ पे और कोडी को मार मार के हालत खराब कर दी। रिंग के बाहर लेके गए, अरीना के बाहर लेके गए और कोडी की ही बस में 5-6 बार बजाया कोडी को। ना ही सिर्फ इतना, कोडी का निकाल दिया खून और ये भी बता दिया कि क्यों मैं फाइनल बॉस हूं। और ना ही सिर्फ इतना, अपनी वेट बेल्ट निकाली जिसपे लिखा था मामा रोड्स, कोडी रोड्स का खून लिया, उस बेल्ट पे लगाया एंड नाउ द फाइनल बॉस उस चीज को डिलीवर करने के लिए तैयार है टू मामा रोड्स। अनबिलीवेबल एंडिंग टू मंडे नाइट रॉ। और जो रॉक ने बोला था वो करके दिखाया। टुनाइट आई एम गोइंग टू मेक यू ब्लीड। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट WWE जो कर रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट वीक की रॉ में रॉक भी हैं, रोमन भी हैं, सब लोग आने वाले हैं। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, 4 चांद लग जाएंगे। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं भाई। आई डोंट थिंक मैंने इनफ बात करी है इस मेन इवेंट सेगमेंट की। बहुत सारी और ऐसी चीजें जो हम बोल सकते हैं, पर उसके लिए हम बाद में वीडियोस बनाएंगे गाइस। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया डेफिनेटली लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।